प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण में। आज लिखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है, समपाती रेखा कब होती है और समांतर रेखा कब होती है। अब जब ग्राफ बनाते होंगे उसमें देखेंगे कभी कभी जो दो समीकरण होता है ना, तो दो ग्राफ में के समीकरण में क्या होता है कि दो रेखाएँ जो होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है। या कभी देखे होंगे कि एक ही रेखा पे दूसरा रेखा आ जाता है। कभी ऐसा देखो कि समांतर, यानी कि ये ग्राफ है, कोई पॉइंट मान ऐसे चले गया, कोई पॉइंट ऐसे चले गया, यानी कि एक दूसरे के समांतर। तो ये कब होता है इसके बारे में आज समझेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग का वीडियो चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। डज नॉट इक्वल टू मतलब ये हुआ कि A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अगर ऐसा हुआ कि बराबर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसा रेखा होगा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब ग्राफ में जब बनाइएगा ना आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि एक ही हल, कितना हल होगा, उसका एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। ठीक है, उसके बाद होता है वो संगत होगा, उसका फिगर जो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल समझा देंगे, पहले आप थोड़ा देखिए। फिर ऐसे 2 नंबर पे देखिए, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हुआ, यानी कि तीनों आपस में बराबर हुआ, तो कैसा होगा वो रेखा होगा समपाती रेखाएं होगा। यानी कि एक रेखा ऐसे गया, दूसरा रेखा फिर इसी पे जाएगा। ठीक है, यानी दोनों एक ही रेखा पर जाएगा, इसी को बोलते हैं समपाती रेखा। दूसरी बात कि अनेक हल, इसका बहुत सारा हल हो जाएगा। ठीक, फिर कैसा होगा, ये संगत होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर किसका होगा, B1/B2 का, लेकिन B1/B2 जो होगा वह C1/C2 का बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, समांतर रेखा। कैसा रेखा होगा, वो समांतर रेखा होगा। फिर इसमें कोई हल नहीं होगा और असंगत। कोई हल इसलिए नहीं होगा कि देखिए ये समांतर यानी पैरेलल जा रहा है, ये कभी जब कट करेगा ही नहीं तो कोई हल होगा नहीं होगा। जब तक रेखा एक दूसरे को कट नहीं करेगा तब तक कोई भी हल इसका नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में हल होगा, इसमें हल नहीं होगा। ठीक है, अब तो हम ऐसे समझा दिए। इस फिगर जो भी हम जो लिखी है सब चीज़ आप दिमाग से सेट कर लीजिएगा, ताकि आप कभी बनाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम एग्जांपल समझाते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आपका बुक से, जैसे 2x प्लस 2y, सॉरी यहाँ x है, x प्लस 2y, x 2x प्लस 4 y बराबर 6। फिर दूसरा है 4x प्लस 3y बराबर 2। ये मान लीजिए कोई आपको समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसका जब आप ग्राफ बनाइएगा ना तो कैसा बनेगा, वो प्रतिच्छेदी बनेगा, यानी एक दूसरे को कट करेगा। कैसे मालूम करेंगे कट करेगा, देखिए इस फॉर्मूला में, इसको आप याद रखिएगा कि अगर ऐसा रूप नहीं हुआ, देखिए इसमें हम पूछेंगे कि A1 कितना, क्या बताइएगा, A1 कितना है 2, यानी कि अगर बोलेंगे A1 कितना है 2, देखिए इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे B1, इसको क्या बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे B2, इसको बोलेंगे C2, यानी कि नाम अलग अलग कर देंगे। सिंपल भाई, ये सिर्फ अलग ये करेंगे। देखिए इसको यानी कि अचर पद जो होता है उसको A1 B1 C1 नाम देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 B1 C1, ये क्या होगा A2 B2 C2। ठीक, अब A1 क्या हो जाएगा 2 लिखिए, कॉमा B1 क्या होगा बताइए, तो B1 क्या होगा 4 होगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब C1 क्या होगा बताइए, C1 6 आएगा, यहाँ 6 लिखेंगे, ये लिख लिए। आप A2 बताइए क्या होगा, A2 की बात करेंगे, A2 4 है तो 4 होगा। B2 कितना होगा बताइए, B2 3 है, 3 होगा। C2 कितना 2 है तो C2 बराबर 2। ठीक, अब इस सबको इसमें रखेंगे फॉर्मूला में, मालूम पड़ जाएगा क्या होगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है A1/A2। ठीक, तो बताइए A1/A2 बराबर कितना होगा, तो A1 2 है, यहाँ पे इसके संग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, बाई B1 सॉरी A1, अब A2 क्या है, A2 4 है, तो नीचे क्या आएगा 4 आएगा।
A1 2 हुआ 2 लिखे, A2 कितना है 4 तो 4 लिखे। इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2, कितना आ गया 1/2। अब A1 A2 निकल गया है, अब क्या निकालेंगे B1 B2 निकालेंगे, है ना। देखिए इधर वीडियो आ रहा है ना क्लियर। चलिए अब निकाल रहे हैं B1/B2। तो देखिए B1 कितना लिखे अभी 4, तो यहाँ 4 लिखिए, बाई B2 कितना है 3, यहाँ 3 लिखिए। ये कटेगा नहीं कटेगा, क्या ये दोनों बराबर हुआ? यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 4/3। जब बराबर नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होगा किसका B1/B2 का, यही ना। देखिए यहाँ पर 1/2, वहाँ पर 4/3 आ गया। जब ये बराबर नहीं हुआ इसका मतलब ये कैसा रेखा होगा, ये प्रतिच्छेदी, यानी इस समीकरण में अगर ये कैसा हल होगा इसका हल होगा अद्वितीय हल। कैसा रेखा बनेगा इस समीकरण से, तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और क्या होगा, ये संगत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, और जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे यही टाइप का बेसिक क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। इसलिए इसको आप समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत रहता है, ठीक है। समझ गई? तो पहला एकदम समझ गए कैसा क्या हुआ, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब कैसे क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा और द्वितीय हल होगा और संगत होगा, और इसका फिगर ये वाला हो जाएगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटा दें ये वाला को। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं ये वाला का, 2 नंबर का, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं एक ठो, x + 2y = 6 और है 2x + 4y = 12। चलिए इसमें देखेंगे क्या है ना। तो बताइए इसमें A1 कितना होगा, तो A1 की बात करेंगे तो इसके देखिए x जो है इसके आगे हम गुना में कुछ नहीं, क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो A1 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। फिर B1 कितना हो जाएगा, तो B1 2 हो जाएगा। C1 कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक। अब बताइए A2 कितना होगा, तो A2 इस समीकरण में लेंगे। A2 क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब B2 क्या है, B2 4 है, 4 लिखेंगे। और C2 क्या है 12, तो C2 कितना लेंगे 12, ठीक। A2 B2 C2 लिख लिया इसको। अब इसको फॉर्मूला में रखिए, मालूम पड़ जाए क्या है नहीं है। देखिए तो क्या लिखेंगे, पहले A1/A2 लिखेंगे। देखिए बराबर A1 बताइए कितना है, A1 1 है, यहाँ 1 आएगा, बाई A2 कितना है 2 है, तो 2 लिखिए। A1/2 निकल गया। अब क्या निकालेंगे B1/B2। तो बताइए B1 कितना है 2 है, तो 2 लिखिए, बाई B2 कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। ये कटेगा, काटिए, 2 कम 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2। देखिए ये दोनों बराबर आपस में आ गया है ना, यानी कि यहाँ तो हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब C1 C2 भी निकाल लेते हैं, है ना, कि बराबर है कि नहीं। यहाँ पर C1 C2 क्यों नहीं निकाले थे, क्योंकि यहाँ पहला ही मतलब क्या होता बराबर नहीं हुआ था, इसलिए C1 C2 नहीं निकाले थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपस में बराबर हो रहा है, यानी ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है इसको भी तब चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। देखिए तो C1/C2 कहाँ इधर कर लेते हैं, C1/C2। तो बताइए C1 कितना है इसमें, C1 यहाँ 6 है, तो 6 से लिखेंगे, बाई C2 कितना है 12, यहाँ 12 लिखेंगे। काटिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये C1/C2 कितना आ गया 1/2, कितना आ गया। देखिए आप A1/A2 निकाले 1/2 आया, ठीक। फिर B1/B2 निकाले तो 1/2 आया। फिर C1/C2 निकाले तो 1/2 आया। यानी कि आपस में तीनों क्या है इक्वल है, यानी कि बराबर है। जब आपस में तीनों बराबर होगा तो कैसा रेखाएं होगा, वो समपाती रेखाएं होगा और अनेक हल होगा और संगत होगा। और उसका जो फिगर है वो इस तरह से, यानी कि एक ही रेखा पर एक और रेखा, यानी डबल रेखा होगा एक ही रेखा पर, ठीक है। क्या समझ में अब आ गया ना, ये वाला बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, वैसे ही करेंगे। तो देखिए इसको नोट कीजिए, फिर आप चलते हैं एग्जाम्पल 3 लेंगे अगला का। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, 3 नंबर का, ठीक। चलिए 3 नंबर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3x + y = 2, फिर 9x + 3y = 9, ठीक है।
ये दो समीकरण लिए। अब इस समीकरण से मालूम करना है कि कैसा हल होगा, कोई कैसा रेखा होगा, है ना, असंगत होगा कि संगत होगा। देखिए क्या करेंगे फिर, बताइए A1 कितना है, तो A1 3 है, 3 लिखेंगे। B1 कितना है, तो B1 कुछ नहीं तो 1 है, 1 होगा। C1 कितना है, तो 2 है। अब बताओ A2 कितना है, 9 है। B2 कितना है, 3 है। C2 कितना है, तो C2 की बात करेंगे तो C2 कितना 9 है ना, तो 9 आ जाएगा इस तरह से, है ना। A1 B1 C1 A2 B2 C2। आप इसको इस फार्मूला में रखिए, ये वाला में देखिए A1/A2 होता है, तो A1/A2 बताइए कितना होगा। A1 कितना 3 है, 3। A2 कितना 9। अगर कटेगा तो काटना है पहले, ठीक है ना, तो हल आपका बराबर नहीं होगा, इसलिए पहले काट दीजिए। कट रहा है ये ना, काटिए इसको। 3 कम 3 3 तिया 9, तो कितना आएगा 1/3 आएगा। अब B1/B2 निकालिए, तो B1/B2 तो बताइए B1 कितना है, 1 है, तो 1 लेंगे। B2 कितना है, 3 है, तो 3 लेंगे। ठीक, चलिए ये दोनों आपस में बराबर है भी, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा, C1/C2 इधर निकाल लीजिए आप, C1/C2। तो बताइए C1 कितना है, 2 है, 2 लेंगे। और C2 कितना है, 9 है, 9 लेंगे। कटेगा भी नहीं। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ भी 1/3 यहाँ भी 1/3, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 2/9 आ गया। मतलब ये बराबर नहीं होगा, यानी कि ये दोनों बराबर होगा लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा। तो ये इस फार्मूला में आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों आपस में बराबर रहेगा लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा। जब ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। देखिएगा एक याद रखिएगा, असंगत एक ही चीज़ में है, सिर्फ ये वाला में, ये दोनों में संगत, यानी कि ये दोनों में कोई ना कोई हल है। इसमें अद्वितीय हल यानी एक हल है, इसमें अनेक हल है, लेकिन इसमें कोई हल नहीं है। जब कोई, याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर ये समझ में आपको आ गया है तो इसके कल जो क्लास जो होगा इसका बाद, ठीक है, कल यानी 3.2 में, तो आपको वहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इसी से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यही पूछेगा कि प्रतिच्छेद रेखा इसमें से कौन समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा या संगत है या कौन तो असंगत है, यही चेक करने वाला होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा और ये जो लिखिए इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग शेयर करते नहीं हैं, शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।